नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, 26 दिसंबर मंगलवार का दिन बहुत ही खूबसूरत पूर्णिमा है। साल की अंतिम पूर्णिमा है, माघ शीश पूर्णिमा, जिसे हम कहते हैं। कहीं अघन, कहीं मोक्षदाई में, कहीं मोक्षदा तो कहीं 32वीं पूर्णिमा इसके नाम से जाना जाता है। वैसे देखा जाए तो पूरा मार्गशीर्ष का महीना ही पवित्र होता है, फलदायी होता है और बहुत ही शुभ समझा गया है। और इस दिन ही भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान भगवान ब्रह्मा के स्वरूप भगवान दत्तात्रेय प्रदोष काल में पृथ्वी पर एक अलग ही रूप में अवतरित हुए थे। अतः इस दिन इनकी जयंती भी पड़ती है। कहते हैं, इनकी पूजा करने से आज के दिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की वंदना के समान फलों की प्राप्ति होती है। भगवान दत्तादेव के पिता आर्षयत्री और माता अनुसूया थी, और मंगलवारी पूर्णिमा होने से इस हनुमान जी की पूजा का भी विधान आता है। हनुमान जी की प्रतिमा पर इस दिन चोला अवश्य चढ़ाना चाहिए, धूप दीप जलाइए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। कुछ नहीं हो तो हनुमान जी के सामने बैठ के राम नाम का जप करना चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, अद्भुत योगों में आई है, और इस दिन नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान करने का आता है, गीता पाठ का आता है। और जो भी आप इस दिन पूजा पाठ करेंगे करेंगे आपको सभी का 32 गुना लाभ मिलता है, इसीलिए 32वीं पूर्णिमा कहते हैं। और जो भी करेंगे उससे आरोग्य हासिल होता है, आयु में वृद्धि होती है। इस दिन जब आप स्नान करें तो तुलसी की जड़ की मिट्टी को अपने शरीर पर रगड़कर स्नान करना चाहिए। पवित्र नदियों में स्नान कर आइए करिए, और इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होते हैं। जो कुंवारी लड़कियां हैं, उनको वर नहीं मिल रहा, मनचाहा जीवन साथी चाहती हैं, उन्हें आज के दिन जमुना जी में स्नान करना चाहिए। योगों में जो भी आप कार्य करेंगे इस दिन तो आपको 32 गुना फल अवश्य हासिल होगा। इस दिन सूर्य सूर्य उदय से लेकर चंद्रमा के उदय तक अव्रत किया जाता है, और सूर्य और चंद्रमा दोनों की पूजा का विधान आता है। उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। 26 दिसंबर को सुबह 5:45 से शुरू होकर अगले दिन मतलब 27 दिसंबर को सुबह 6:02 पर हो रही है। तो दोनों स्नान-दान की पूर्णिमा और रात्रि में पूजन की, सत्यनारायण कथा आदि जो भी करना चाहते हैं, 26 दिसंबर को ही पूर्णिमा का विधान आएगा। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन शुक्ल योग और ब्रह्म योग का भी शुभ संयोग बन रहा है, और इस दिन आपको चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी के इस योग में पूजा करनी चाहिए। विशेष धनदायी होता है, बहुत खूबसूरत दिन होता है। और शुक्ल योग सुबह 26 की सुबह 4:23 से 27 दिसंबर को सुबह 3:22 तक रहने वाले हैं। के लिए सुबह 5:22 से 6:17 तक का वैसे श्रेष्ठ समय है, परंतु आप पूरे दिन स्नान करें, कोई दोष नहीं है। दत्ता, तेरी जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी। जो लोग दोपहर को पूजा करना चाहते हैं, मंगलवार के दिन 12:21 से दोपहर को 1:39 तक, सुबह पूजा कर रहे हैं तो 9:46 से दोपहर 21 तक, और संध्या पूजा का मुहूर्त है 7:14 से लेकर रात में 8 बजे तक। इस दिन क्या करना है? सुबह जल्दी उठकर नदियों में स्नान करना है, घर साफ करना है, पूरे घर में गोमूत्र का या हल्दी के जल का छिड़काव करना है। घर के मुख्य द्वार को चाहें तो सजा सकते हैं, बंदरबार लगा सकते हैं, रंगोली आदि से सजाइए। और स्नान करके पीले सुंदर वस्त्र धारण करने चाहिए। सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। तुलसी माँ को जल अवश्य चढ़ाएं और थोड़ी सी जड़ की मिट्टी उठाकर ले आएं। और घर के जो उत्तर या पूर्व दिशा है उसमें इसी से मिट्टी का चौक उड़ा सकते हैं। इस पर थोड़े से चावल पीले करके रखें। चावल पीला करने की विधि पहले भी बता चुकी हूं, थोड़ा सा चावल ले लीजिए। अक्षत होने चाहिए, मतलब संपूर्ण चावल होने चाहिए, खंडित चावल नहीं लेने हैं। हल्का सा उस पर जल का छिड़काव कर दीजिए, थोड़े से हल्दी का छिड़काव कीजिए, और हल्के हाथों से मिला करके पीले पीले चावल आप तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो खाने का रंग भी उसमें मिला करके पीले कर सकते हैं चावल। और इसके बाद आप रुई की बाती तैयार करें।
कैसे करेंगे हल्दी की बात ही इस दिन बनानी चाहिए। हल्दी अपने आप में औषधीय से लेकर दैवीय गुण तक समाहित होते हैं। इसमें जीवन में आपकी शुभता लाती है, मंगलता लाती है। जहाँ एक ओर अगर जीवन में किसी ने विष घोल दिया है, तो भी आपके जीवन में मधुरता लेकर के आती है। आपके घर के अगर नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो उनको नष्ट कर देती है। तो इस दिन आपको हल्दी का उपाय जरूर करना है। चाहे तो आप हल्दी का हवन कर सकते हैं, या फिर हवन नहीं कर सकते तो हल्दी की बाती अवश्य जलाइए। चाहे तो ग्रहों के अनुसार भी हल्दी का चुनाव कर सकते हैं। हल्दी 3 तरह की होती है: पीली हल्दी, लाल हल्दी और काली हल्दी। तो जैसे पीली हल्दी की बाती अगर आप बनाना चाहते हैं, तो ये आपके जीवन में सौभाग्य लेकर के आती है, शुभ लेकर के आती है, लक्ष्मी प्राप्ति कराती है, धन प्राप्ति कराती है, सुख संपत्ति का वास कराती है, रिलेशनशिप्स आपके अच्छे करती है, घर से कलह का नाश होता है, जो भी बृहस्पति ग्रह से संबंधित दोष हैं उनको दूर करती है। तो पीली हल्दी की जो बाती है वो सबसे श्रेष्ठ है, वही बनाइए। परंतु अगर आपके जीवन में मंगल दोष ज्यादा है और आपको लाल हल्दी हासिल होती है, आपके घर में शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, बड़ी उम्र हो गई है, सब लोगों की ज्यादा तेज है, क्रोध ज्यादा है, घर में तो नारंगी हल्दी आप ले सकते हैं, या फिर हल्दी का पाउडर भी ले सकते हैं। उससे आप बाती बनाइए, ये मंगल के दोषों को दूर करेगा। और अगर जीवन में शनि दोष ज्यादा है, किसी का किया धरा है, लगता है कोई गलत साया है, घर पे किसी ने कुछ उपाय कर दिया है, ऐसे में काली हल्दी की बाती बनाकर कि आप आज के दिन जला सकते हैं। इससे शनि के देव के प्रकोप दूर होते हैं। बाती 2 तरह से आप बना सकते हैं। पहला तरीका है, अगर आपके पास गीली हल्दी मिलती है तो आप उसको पीस करके रुई की बाती भिगोकर उसको 1 दिन पहले ही सुखा लीजिए और अगले दिन मतलब पूर्णिमा के दिन इसका उपाय करें। दूसरा तरीका है, हल्दी का पाउडर ले सकते हैं। रुई की बाती के बीच में हल्दी का पाउडर रखकर उसको बांट लीजिए, बाती बना लीजिए और फिर बाती का उपाय कीजिए। दोनों ही तरीके बिल्कुल सही है। बाती पहले ही तैयार करके रख लीजिए, मतलब घर के ईशान कोण में आपको तुलसी की जड़ की मिट्टी गोबर से छोका लगाकर के ये दीपक आपको पीले चावलों के ऊपर रखकर जलाना है। अब अगर आपके पास विष्णु भगवान की मूर्ति है तो दक्षिणावर्ती शंका आदि से गंगा जल, कच्चा दूध आदि मिलाकर भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को इनका अभिषेक करिए। नहीं तो सिर्फ फोटो है तो उसको पोंछ करके तिलक आदि कीजिए। पहले चंदन से तिलक कीजिए। यज्ञ पवित्र मतलब कि जनेऊ चढ़ाइए, अबीर, गुलाल, सफेद तिल। विष्णु भगवान को कभी भी चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। उसकी जगह पर जैसे कुमकुम पर तिलक करते हैं चावलों का, इसी तरह से आपको सफेद तिल चिपकाने चाहिए। फूल हो, पीले पुष्प हो, मौली हो, तुलसी की पत्तियां हों, ये सभी भगवान को अर्पित करना चाहिए। अत्तर चढ़ाइए। चंदन का अंतर विशेष रूप से विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। फल, फूल, मिठाई ये अर्पित कीजिए। और माता लक्ष्मी को भी गुलाबी या लाल फूलों का श्रृंगार अर्पित कीजिए। इसके बाद आप चाहें तो विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, श्री नारायण भगवान की कथा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और सभी को परिवार सहित प्रसाद बांट करके खाना चाहिए। इससे आपके जीवन में सभी संकट दूर होते हैं, भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहता है और ज्यादा से ज्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय महालक्ष्मी ऐसा करते हुए आपको दिन बिताना चाहिए। पूर्णिमा का दिन है, इस दिन आप खीर भी अवश्य बनाइए और माता लक्ष्मी की तस्वीर हो, मूर्ति हो, जिस पर भी अगर आपके पास कोई भी लक्ष्मी कारक चीजें हैं, जैसे हाथा जोड़ी है, सियार सिंघी है, पीली कौड़ियां हैं, इनको स्थापित करके इनका पूजन अवश्य कीजिए। थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा सिंदूर, ऑरेंज वाला ये 2 लौंग, 1 इलायची, थोड़े से कपूर, इस तरह से वहां पे बैठ करके उसको पूजन करें, धूप दीप करें। जय महालक्ष्मी, ओम शिम रिमशिम, कमले कमलाले, प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम रिमशिम, ओम महालक्ष्मी नमः, इस तरह से बोलते हुए इन कौड़ियों पर हल्दी का तिलक आज दिन लगाना चाहिए। पूरे दिन वहीं रहने दीजिए और अगले दिन वापस से तिजोरी में बांध कर रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर होती है। पूर्णिमा का दिन है और पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसमें भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी सहित निवास होता है।
1 लोटे में जल भर लीजिए, कच्चा दूध बताशा डाल करके पीपल के पेड़ को अर्पित कीजिए, इससे रुका हुआ धन हासिल होता है और व्यापार में भी लाभ मिलता है। जन्म में कोई ग्रह दोष हो तो वो दूर होते हैं, और जो लोग के कुंडली में ज्यादा दोष हैं, तो अगर आपको कहीं पीपल और नीम की त्रिवेणी मिलती है तो वहां नीचे बैठ करके विष्णु और का पाठ करना चाहिए। इससे ग्रह दोष दूर होते हैं, शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। रात्रि में चंद्र दर्शन अवश्य करें। हो सके तो अर्घ्य दीजिए। माता लक्ष्मी और चंद्रमा को उनके भाई बताए गए हैं, तो दोनों को खीर का भोग अवश्य लगाइए और परिवार प्रसाद खाना चाहिए। वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो इस दिन पति पत्नी मिलकर चंद्रदेव को दूध का अर्घ दें। इससे जीवन में आ रही हर छोटी बड़ी जो समस्याएं हैं वो दूर होती है और वैवाहिक जीवन में शांति भी आती है। कुछ बातों का ध्यान रखें। अगर आप मां शीश पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो फलाहार करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, और हो सके तो इस दिन नमक का आप करें। और भोजन में आप दही भूल से भी पूर्णिमा की रात में भूल से भी दही का सेवन ना करें, इससे चंद्र दोष लगता है। जीवन में धन हानि समेत कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस दिन सुबह तो जल्दी उठेंगे ही, दिन में भी सोना नहीं चाहिए। थोड़ी देर अगर तबीयत खराब है तो आराम कर सकते हैं और भगवान की, विष्णु की पूजा अर्चना करते हुए या अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हुए दिन को व्यतीत करें। तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है, तो इस दिन तुलसी करना चाहिए, तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। परंतु आज के दिन भी एकादशी की भांति तुलसी को तोड़ना नहीं चाहिए। इस दिन आपको बाल हो, नाखून हो, ये नहीं काटने चाहिए, शेविंग नहीं करना चाहिए। इस तरह से स्त्रियों को बाल धोने की भी मनाही होती है, तो ये आप ध्यान रखें। इस दिन जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें। इससे जीवन साथी ने किसी का भी आपको अपमान नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष की भावना ना रखें, क्रोध करें, चुगली ना करें। इस तरह से अपने व्यवहार का भी आपको नियम रखना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस दिन गरीबों को दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन किए गए दान से मानव को 32 गुना पुण्यों की प्राप्ति होती है। किसी भी योग्य सुपात्र को आप दान करें। भोजन दान कर सकते हैं, कोई भी जरूरत की वस्तु दान कर सकते हैं। जिसे ठंड का समय है तो कंबल आदि का दान कीजिए, शॉल दान कीजिए। आप अनाज का दान कर चावल, चीनी ये दान कर सकते हैं। चांदी की वस्तुएं, अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो चांदी की चीजें दान कर सकते हैं। मोती का दान कर सकते हैं, इसे चंद्रमा की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी होती है। और ध्यान रखना है, इस दिन काले वस्त्र ना तो दान करने चाहिए, ना ही आपको धारण करने चाहिए। इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए मार्गशीर्ष पूर्णिमा है। 26 दिसंबर को साल की अंतिम पूर्णिमा है और बहुत खास योगों में आई है, तो रूही की और हल्दी से एक छोटा सा उपाय अवश्य कीजिए। 32 गुना अधिक फलों की प्राप्ति अवश्य होगी। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अकेले नहीं करना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी, पापा, भाई, बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य कर लें। धन्यवाद।